अक्सर आप ये न्यूज़ सुनते होंगे कि सरकार ने या फिर बैंकों ने बहुत सारे कर्जे को माफ़ कर दिया है और उसमें एक टर्म आता है राइट ऑफ का। लोन राइट ऑफ किया गया है। आज की इस वीडियो में हम समझेंगे कि लोन राइट ऑफ और लोन वेव ऑफ इन दोनों में क्या डिफरेंस होता है, कहाँ पे एक्चुअल में लोन माफ़ होता है और कहाँ पे जो माफ़ी की बात करी जाती है वो एकदम होती नहीं है। तो ध्यान से देखेंगे तो ये आपको, चाहे वो इंटरव्यू की बात हो, चाहे आपके मेंस में आने वाला जीएस का सेक्शन हो, आप बहुत आसानी से इसको समझ पाएंगे और किसी को समझा भी पाएंगे कि दोनों में क्या डिफरेंस होता है। और आगे से जब आप पढ़ेंगे न्यूज़ तो आपको एक बहुत इंफॉर्म्ड व्यू मिलेगा कि कहाँ पे लोन राइट ऑफ हो रहा है, कहाँ पे लोन वेव ऑफ हो रहा है। हेलो, मेरा नाम है चंद्रहास, स्टडी स्मार्ट में आपका स्वागत है। वीडियो अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए इस तरह की और इन्फॉर्मेशन के लिए। तो सबसे पहले हम बात करते हैं लोन राइट ऑफ की। राइट ऑफ का मतलब क्या होता है? तो राइट ऑफ का मतलब होता है कि जब कोई बैंक लोन दे रहा है, उस लोन पे उसको जो अमाउंट मिलना चाहिए वो वापस मिल नहीं रहा है, वो लोन कैसा हो गया है? नॉन परफॉर्मिंग एसेट, मतलब एनपीए हो गया है वो। तो कुछ दिनों तक प्रयास किया जाता है कि उस लोन का रिकवरी ले ली जाए, उससे जो पैसा मिलना है वो रिकवर कर लिया जाए। अगर वो सारे प्रयास फेल हो जाते हैं और बैंक को लगता है कि अब उस लोन से रिकवरी पॉसिबल नहीं है, तो वो जो लोन होता है बैंक अपनी बैलेंस शीट से उसे हटा देता है। और वो बैलेंस शीट से लोन का हटना ही कहलाता है लोन का राइट ऑफ होना। अब यहां पे समझने वाली बात यह है कि जब भी लोन राइट ऑफ होता है तो इसका मतलब ये नहीं है कि लोन को माफ कर दिया गया है। मतलब केवल बैलेंस शीट से बैंक ने उसको हटा लिया। बैलेंस शीट से हटाने का मतलब यह है कि बैंक अब उसे अपने एसेट की तरह काउंट नहीं कर रहा है। एसेट का मतलब संपत्ति समझ लीजिए कि जब जैसे हम घर खरीदते हैं तो वो हमारा एसेट है। तो अगर मैंने घर खरीदा है, उसको किराए पे दे रखा है, तो कुछ ना कुछ किराया मिल रहा है मुझे, तो वो मेरा उसका पेमेंट मिल रहा है। वैसे ही बैंक ने अगर लोन दिया तो लोन क्या है? बैंक का एसेट है। तो वहां से जो उसे पैसा प्राप्त होता है ब्याज के रूप में और जो मूलधन है वो प्राप्त होता है, वो उसका एसेट होता है। तो अगर वो पैसा मिलना ही बंद हो गया तो वो बैंक का एसेट नहीं रह गया, तो उसे एसेट की तरह बैंक फिर ट्रीट नहीं करता है। और राइट ऑफ होने का मतलब यहां पे देखिए लिखा हुआ है कि बोरोवर इससे फ्री नहीं हो जाता है, मतलब उसकी लीगल ऑब्लिगेशंस फ्री नहीं हो गई। ऐसा नहीं कि बैंक ने राइट ऑफ कर दिया किसी का लोन तो जो लोन लेने वाला व्यक्ति है, कंपनी है, इंडस्ट्री है, वो फुर्सत पा गई, चलो लोन राइट ऑफ हो गया, हमें कोई झंझट नहीं। ऐसा नहीं है। अगर राइट ऑफ हो रहा है तो लीगल ऑब्लिगेशंस उसके तब पर भी बने रहते हैं, मुकदमे या फिर जो भी लीगल प्रोसीडिंग्स है उनके खिलाफ तब पर भी होती हैं। और उसके राइट ऑफ होने के बावजूद भी लोन रिकवर करने का प्रयास किया जाता है बैंक के द्वारा। और कई सारे केसेस में आजकल ये देखा जाता है कि लोन को क्या किया जाता है? बेच दिया जाता है। मतलब बहुत सारी, मान लीजिए बैंक अपने प्रयास से लोन को रिकवर नहीं कर पा रहा है, लेकिन कई सारी ऐसी कंपनियां होती हैं जो लोन को रिकवर करने का प्रयास करती हैं। और आजकल तो बैड बैंक भी बन गया है। तो ऐसे इन इंस्टीट्यूशंस को लोन को बेच दिया जाता है और जिससे होता क्या है, उस लोन के एवज में कुछ बैंक को पैसा मिल जाता है। फिर अब वो उनका काम हो गया, उस इंस्टीट्यूशन का काम हो गया, उस एजेंसी का काम हो गया लोन को रिकवर करने का। तो राइट ऑफ करने का मतलब ये है कि बैंक ने अपनी बैलेंस शीट से उस जो एनपीए है या नॉन परफॉर्मिंग एसेट हो गया है या फिर ऐसा लोन जिससे पैसा नहीं मिल रहा, उसे हटा दिया जाता है बस। इसका यह मतलब बिल्कुल नहीं है कि बैंक ने लोन को माफ कर दिया है, बैंक उसे एसेट की तरह ट्रीट नहीं कर रहा है। अब वो बैंक के ऊपर है कि बैंक उसमें और लीगल प्रोसीडिंग जो भी करना चाहे कर सकता है। बोरोवर फ्री नहीं हुआ है उसमें, और वो उस लोन को किसी और को भी बेच सकता है, जो फर्दर जिस एजेंसी को बेचा जाएगा लोन वो उससे रिकवर करने का प्रयास करने के लिए फ्री हो जाती है। तो ये होगा राइट ऑफ। अब इसको एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। एग्जाम्पल के थ्रू मान लीजिए किसी बैंक ने किसी को 50 लाख रुपए का लोन दिया है और इसके एवज में, अब यहां पे बहुत ध्यान से समझिएगा, उसने 5 लाख रुपए का प्रोविजन किया हुआ है। प्रोविजन का मतलब समझते हैं? ये प्रोविजनिंग एक टर्म आता है। प्रोविजनिंग का मतलब ये है कि बैंक जब भी कोई लोन देता है तो उसके साथ में कुछ ना कुछ पैसा सेट असाइड करता है या फिर कुछ पैसा अलग से रिजर्व में रखेगा कि अगर ये लोन, मतलब कोई भी लोन किसी को भी दिया जाता है, उसके फेल होने की संभावना रहती ही रहती है कि हो सकता है नॉन परफॉर्मिंग हो जाए। तो अगर ये नॉन परफॉर्मिंग हो जाएगा तो इस पैसे को हम रिकवरी के तौर पे यूज कर सकते हैं। मतलब हम ले लेंगे, अच्छा 50 लाख था, कुछ अगर नहीं भी दे पाया तो इस पैसे का हम प्रयोग कर लेंगे। ये सिर्फ इसलिए किया जाता है ताकि जो बैंक के कस्टमर्स होते हैं, मतलब जिन्होंने सेविंग या करंट अकाउंट खुलवा रखा है, उनका सारा पैसा डूब ना जाए, इसलिए। तो मान लीजिए 50 लाख का लोन दिया किसी को, तो उसके एवज में 10% उसका 5 लाख रुपए प्रोविजन के तौर पे रख लिया। अब अगर बोरोवर ने 25 लाख रुपए तक का अमाउंट तो पे कर दिया है, लेकिन 25 लाख पे वो डिफॉल्ट कर गया। अब 25 लाख पे डिफॉल्ट करने का मतलब क्या होगा कि 25 लाख नॉन परफॉर्मिंग हो गया, साथ ही साथ बैंक उसके रिकवर भी नहीं कर सकता। तो बैंक ने उसको क्या किया? राइट ऑफ किया। लेकिन राइट ऑफ कितना करेगा? 20 लाख रुपए राइट ऑफ करेगा। आप कहेंगे 25 लाख रुपए तो बाकी है, 20 लाख क्यों राइट ऑफ किया? 20 लाख राइट ऑफ करने का मतलब यह है कि यहां पर जो 5 लाख रुपए रिजर्व था, बैंक ने जो रिजर्व अमाउंट था उसको फ्री कर दिया, क्योंकि
जो लोन है उसको अपनी बैलेंस शीट से हटा दिया। तो जब लोन हटाया जाएगा तो जो उसके एवज में पैसा रखा गया है, सिक्योरिटी के तौर पे बैंक ने रखा है, उसको अपने पास ले लेगा और यहीं से वो 20 लाख रुपए राइट ऑफ करेगा। मतलब अगर देखेंगे तो बैंक कहेगा हमको केवल 20 लाख का नुकसान हुआ है, और इसी को कहा जाता है ये राइट ऑफ करना। अब कहेंगे इसमें फायदा क्या है सर? तो फायदा ये है, अब ये तो छोटा सा सिनेरियो ऐसा समझ के रखिए, किसी बैंक ने 500 करोड़ का लोन दे रखा है किसी को, उसके एवज में अगर उसने 50 करोड़ रुपए राइट जो प्रोविजन ले रखा है, तो अगर पैसा उसको प्राप्त नहीं हुआ, एनपीए हो गया, तो जो पैसा प्राप्त नहीं हुआ है वो तो ठीक है, वो तो नहीं मिला है। मान लीजिए इसमें से 200 करोड़ रुपए जो है नहीं प्राप्त है, 200 करोड़ तो ठीक है नहीं मिला है, लेकिन इसके साथ साथ बैंक का ये 50 करोड़ में फंसा हुआ है, इसको बैंक कहीं खर्च नहीं कर पा रहा है। क्यों? क्योंकि इसने इसके प्रोविजन के तौर पर रख रखा है इसको। तो 200 और ये 50 करोड़, 250 करोड़ खत्म है। अगर इसको राइट ऑफ कर दे रहा है अपनी बैलेंस शीट से बैंक कि हम अब ये मेरा एसेट नहीं रहेगा, राइट ऑफ कर दे रहा हूं मैं लोन, तो ये 200 करोड़ तो खैर ठीक है, लेकिन ये जो 50 करोड़ बैंक का अभी रिजर्व था ये फ्री हो जाएगा। अब ये जो 50 करोड़ फ्री हो जाएगा तो बैंक के पास पूंजी हो जाएगी कि अब इस 50 करोड़ को बैंक किसी और को लोन पे दे सकता है, जहां इस्तेमाल करना है कर सकता है। तो ये होता है राइट ऑफ का उद्देश्य, राइट ऑफ करने का उद्देश्य। ये 200 करोड़ की रिकवरी खत्म नहीं हुई है, बस बैंक अभी इसको नहीं कर पा रहा है, लेकिन जो भी लीगल प्रोसीडिंग्स होंगी वो सारे बैंक करेगा। जो यहाँ पे कोलेटरल के तौर पर रखे गई चीजें होंगी उसे फ्रीज कर सकता है, या फिर उसे बेच सकता है, उससे रिकवरी कर सकता है, जो भी करना है वो कर सकता है। बस अपने एसेट, अपने जो बैलेंस शीट है वहां से हटा दिया है इस 200 करोड़ को। तो लिखा है यहाँ पे वही सच्ची, इन दिस केस इट फ्रीज अप ₹5 लाख इट हैड सेट असाइड इवन आफ्टर राइट ऑफ द बैंक कैन सीक टू रिकवर द अ लोन। यहाँ पे लोन लिखा हुआ है कि राइट ऑफ करने के बाद भी बैंक लोन रिकवर कर सकता है ना, उसके पास पूरे चॉइसेस हैं, सारे जो कानूनी प्रावधान है सब रहते हैं। तो ये होता है राइट ऑफ, एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझ में आया। अब आगे अगर हम बढ़े, बात करें लोन वेव ऑफ की, तो वेव ऑफ ही असल मायने में वो होता है जिसको कि हमने लोन माफ करना कहते हैं, कि लोन माफ कर दिया। तो लोन वेवर क्या होता है? ऑन द अदर हैंड इन्वॉल्व्स इंटेंशनल एंड फॉर्मल फॉरगिवनेस ऑफ सर्टेन कैटेगरी ऑफ लोन। अब इसमें क्या है, लोन वेव ऑफ में भी कई प्रकार होते हैं। एक तो होता है कि पूरा मतलब फुल वेव ऑफ कर दिया, एक होता है पार्शियल। पार्शियल का मतलब ये हो गया कि कई बार सरकारें ऐसा करती हैं कि कहते हैं मूलधन चुका दो, ब्याज हम माफ कर देते हैं, या फिर हमने ब्याज माफ कर दिया, है ना। तो इंटरेस्ट केवल वेव ऑफ हुआ है, मूलधन अगर आप चुका देते हो तो ऐसे दो कैटेगरी में इसको बांटा जाता है। तो ये है एक्चुअल में कर्ज माफी या फिर लोन से मुक्ति। लिखा है दिस इज अ पॉलिसी डिसीजन मेड बाय द गवर्नमेंट टू प्रोवाइड रिलीफ टू अ स्पेसिफिक ग्रुप ऑफ बोरोवर्स फेसिंग फाइनेंशियल डिस्ट्रेस। ऐसा हम अक्सर देखते हैं, जैसे किसान हो गए, एमएसएमई सेक्टर हो, कई बार ऐसा होता है कि कुछ एरियाज ऐसे होते हैं, जैसे कोरोना का पीरियड आया था तो बहुत सारे बिजनेस को लॉस हो रहा था। तो ऐसे में गवर्नमेंट डिसीजन ले सकती है कि अब जब बिजनेस चल ही नहीं रहे हैं और उसका रीजन भी एक्सटर्नल ऐसा है, तो ऐसे में गवर्नमेंट डिसाइड कर सकती है कि हम या तो आपको रिस्ट्रक्चरिंग कर दें लोन की, या तो हम माफ कर दें, इंटरेस्ट माफ कर दें, पूरा लोन ही माफ कर दें। फार्मर्स के मामले में ऐसा कई बार देखा गया कि पूरा का पूरा लोन ही माफ हो जाता है, और सरकार जो गवर्नमेंट्स होती हैं इसी के बल पे फॉर्म भी होती हैं कि अगर हम आए सरकार में तो हम लोन माफ कर देंगे, ऐसा करके। अब यहाँ पे क्या होता है, लोन वेवर जो स्कीम्स होती हैं वो उसमें बोरोवर एकदम फ्री हो जाता है। फिर ऐसा नहीं कि बोरोवर से वसूली होगी, बोरोवर फ्री हो गया। अब आप कहेंगे बैंक को नुकसान हो गया, भाई लोन बैंक ने दिया है, आपने कहा कि हम लोन माफ कर देंगे, तो जो पैसा होता है, मतलब जो अमाउंट है, सरकार वो उसे किसे देती है? बैंकों को। मतलब मान लीजिए कि बैंकों का 100 करोड़ रुपए लोन पे चढ़ा रखा है या फिर लोन दे रखा है जो फंसा हुआ है, तो ऐसे में गवर्नमेंट क्या कहेगी, ये 100 करोड़ रुपए हम आपको देंगे और आपको बोरोवर से लेने की जरूरत नहीं है। तो ऐसा कुछ प्रोविजन होता है। अब ये 100 करोड़ रुपए कैश में दिए जाएंगे, बॉन्ड में दिए जाएंगे, वो बाद में चीजें तय होती हैं कैसे दिए जाते हैं। मतलब ये समझिए इसमें बैंकों को कोई नुकसान नहीं है। ये नहीं कि बैंक अपना एसेट भूल जाएगा, भूल जाओ नहीं मिलेगा कुछ, ऐसा नहीं। सरकार वो भरपाई करती है, बैंक को देती है। तो ये होता है लोन वेव ऑफ। तो ये आपको समझ में आया। अब इसका इंपैक्ट क्या होता है, जैसे देखिए लिखा है लोन वेवर एम्स टू प्रोवाइड इमीडिएट रिलीफ टू डिस्ट्रेस्ड बोरोवर, स्टिमुलेट इकोनॉमिक एक्टिविटी इन द टारगेटेड सेक्टर एंड एड्रेस इशू ऑफ सोशल एंड इकोनॉमिक इनइक्वालिटी। सिंपली सोशियो इकोनॉमिक इनइक्वालिटी को एड्रेस करने के लिए किया जाता है, लेकिन ये भी देखा जाता है कि इसका प्रयोग एक लुभावने दावे के तौर पे किया जाता है कि हम अगर सरकार में आते हैं तो हम ये कर देंगे, या फिर हमें जिताएंगे तो वो कर देंगे। ऐसा जनरली होता है, ये चुनाव के आसपास ही आपको देखने को मिलता है। कई बार ऐसी स्थितियां भी उत्पन्न होती हैं, जैसे कोविड वगैरह का पीरियड हो जाता है, जहां पे जेन्युइन यहाँ पे लोन वेव ऑफ भी होता है। अब यहाँ पे जैसे आप एक न्यूज देख रहे होंगे, एक न्यूज यहाँ पे सामने आ रही है कि अबाउट 2.5 लाख करोड़ फार्म लोन वेव्ड ऑफ बाय स्टेट सिंस 2012, एक स्टडी है।
तो ये एक बिजनेस लाइन में न्यूज छपी थी, इसलिए आपको मैंने बताया। यहाँ पे देखा जा रहा है कि 2012 से, अब ये न्यूज है 2022 की, 2022 तक लगभग 2.5 लाख करोड़ रुपए के जो फार्म लोन हैं अलग अलग स्टेट के पूरे इंडिया में, वो माफ किए गए हैं किसी ना किसी रूप में। कभी कभी ऐसा भी होता है, सरकार कहती है अच्छा ठीक है, जो भी लोन आपका है उसका 80% जो है हम माफ कर देते हैं, 20% अगर आप दे दो, पार्शियल वाला ऐसा हो गया। तो ऐसे करते करते इतने लोन माफ किए गए हैं। अच्छा, इसका फर्क क्या पड़ता है कि भाई जो पैसा है सरकार को देना ही पड़ेगा, बैंकों को सरकार के ऊपर बोझ आ जाता है। लोन वेव ऑफ करने के चक्कर में सरकार के ऊपर वो, कभी बैंक लोन वेव ऑफ करें ऐसा बहुत रेयरली देखने को मिलेगा। बैंक क्यों वेव ऑफ करेंगे, क्योंकि वही तो उनसे कमाई कर रहे हैं, बैंक उसी लोन से ही कमाई कर रहे हैं, तो वो वेव ऑफ नहीं करते, सरकारों का ये डिसीजन होता है। अब दोनों चीजें हमने पढ़ ली, अब एक फंडामेंटल इसका एकदम 1-to-1 डिफरेंस देख लेते हैं, आपको चीजें समझ में आ जाएंगी। यहाँ पे सारे पैरामीटर्स लिखे हुए हैं, किस किस पैरामीटर पे हमें चेक करना है, और यहाँ पे राइट ऑफ है लोन और ये है लोन वेवर। डेफिनेशन आपको पता है, रिमूवल ऑफ नॉन परफॉर्मिंग एसेट फ्रॉम द बुक्स, केवल बैलेंस शीट से हटा दिया गया बुक से। इसमें फॉर्मल फॉरगिवनेस है सर्टेन कैटेगरी ऑफ लोन्स की, मतलब ये बैंक की बुक से हटी जाएगा जब पूरी तरीके से सरकार पे कर दे रही है। तो प्रोसेस की अगर हम बात करें तो यहाँ पे अकाउंटिंग एडजस्टमेंट होता है बेस्ड ऑन डिफॉल्ट स्टेटस। अकाउंटिंग एडजस्टमेंट करेंगे कि अच्छा बैलेंस शीट से हटा दिया और फिर जो प्रोविजन है उसको अंदर ला दिया, ऐसे करके पूरा वो करेंगे, दिखाएंगे कि हमारी बैलेंस शीट बहुत अच्छी। बैलेंस शीट का मतलब क्या आता है, अगर किसी बैंक की बैलेंस शीट आप देखिए, आपको लग रहा है कि अच्छा इसने 1000 करोड़ के लोन बांट रखे हैं जिसमें से 800 करोड़ एनपीओ रखा है, तो बैलेंस शीट बहुत खराब सी दिखेगी। तो बैलेंस शीट को अच्छा दिखाने के लिए ये सब किया जाएगा। गवर्नमेंट पॉलिसी डिसीजन एंड इंप्लीमेंटेशन, इसका प्रोसेस क्या है कि वह गवर्नमेंट इस पर डिसाइड करती है कैसी पॉलिसी बन रही है, और उसके आधार पे किसी खास सेक्टर को देना है या फिर पूरे कैटेगरी को दे देना है कि अच्छा 2 लाख रुपए तक का लोन है, जिसका भी लोन है सब माफ कर देंगे, ऐसा वो गवर्नमेंट के ऊपर डिसाइड होता है। ऑब्लिगेशन की अगर बात करें, और ये ऑब्लिगेशन बॉरोवर की बात हो रही है, तो इसमें राइट ऑफ होने के बावजूद भी बॉरोवर रिमेन्स लीगली ऑब्लिगेटेड टू रीपे। मैंने बताया आपको कि इसमें बॉरोवर मुक्ति नहीं पाता है, इसमें बॉरोवर के ऊपर अभी भी कर्ज चढ़ा ही हुआ है उसे, ऐसा नहीं कि मुक्ति मिल गई। बैंक को मुक्ति मिल गई अपने बैलेंस शीट से, लेकिन बैंक अभी भी प्रयास करेगा कि हम पैसा वापस ले लें किसी ना किसी तरीके से, इस लोन को किसी और को बेच दें, वो पैसा वसूली करें, आप उसमें ऑब्लिगेटेड रहेंगे ही रहेंगे बॉरोवर। और इसमें क्या होता है, बॉरोवर इज रिलीज फ्रॉम द ऑब्लिगेशन टू रीपे। वेव ऑफ हो गया मतलब बॉरोवर फ्री है, उसको कुछ नहीं देखना, सारा पैसा सरकार ने चुका दिया। गवर्नमेंट का रोल नॉट डायरेक्टली इन्वॉल्व, मतलब राइट ऑफ में गवर्नमेंट डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं रहती है, वो बैंकों का अपना इंटरनल काम है। इसमें गवर्नमेंट डायरेक्ट इन्वॉल्व रहती है, और सेंट्रल गवर्नमेंट भी हो सकती है, स्टेट गवर्नमेंट भी हो सकती है, दोनों हो सकती हैं। टारगेटेड ग्रुप क्या होता है, नो स्पेसिफिक ग्रुप टारगेट, इसमें कोई स्पेसिफिक ग्रुप टारगेट नहीं होता कि राइट ऑफ केवल इन्हीं का करना है। अभी इस पर भी एक न्यूज हम देखेंगे आखिरी में, तो आपको समझ में आएगा। लोन वेवर में क्या है कि ये ज्यादातर सोशियो इकोनॉमिक ग्रुप्स के लिए वेव ऑफ किया जाता है लोन, की भाई किसानों का लोन माफ कर दिया, या फिर जैसे सेल्फ हेल्प ग्रुप है कोई वुमेन का, उसका ऐसा माफ कर दिया, वो सारी चीजें टारगेटेड रहती हैं। इंपैक्ट ऑन बैंक, यहां पे अगर राइट ऑफ होता है तो जो बैंक की बैलेंस शीट है वो क्लीन होती है, और क्लीन होने के बाद वो अच्छी लगती है बैलेंस शीट और मजबूत दिखता है बैंक। यहां पर लिखा है कि कंपनसेशन प्रोवाइडेड इंपैक्ट ऑन फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, इसमें बैंक का पैसा वापस मिल जाता है तो बैंक की फाइनेंशियल जो स्टेबिलिटी है बढ़ जाती है, कंपनसेशन प्रोवाइड होता है। पब्लिक परसेप्शन क्या है, पब्लिक परसेप्शन मतलब आम जनता क्या सोचती है, राइट ऑफ को ऑफन मिसअंडरस्टूड एज डेट फॉरगिवनेस, कि इसको ज्यादातर समझा जाता है कर्ज माफी कर दी गई है राइट ऑफ को, जबकि कर्ज माफी ये एक्चुअल में है नहीं। और ये जो है जो लोन वेवर है जो एक्चुअल में डेट फॉरगिवनेस है, इसको रिकॉग्नाइज किया जाए गवर्नमेंट रिलीफ मेजर, मतलब कि सरकार ने हमें राहत दी, जो कि सही भी बात है, राहत देती है सरकार, और यही है एक्चुअल में कर्ज माफी। ये कर्ज माफी नहीं है, ये केवल बैंक अपनी बैलेंस शीट को सुधारने के लिए और जो प्रोविजन के तौर पर पैसा रखा है उसको रिलीज करने के लिए करते हैं, ताकि थोड़ा उनको जो पूंजी है, कैपिटल है, प्राप्त हो सके और बैलेंस शीट उनकी अच्छी दिखे। ये एक्चुअल में बैंकों को पैसा प्राप्त हो जाता है सरकार से। अब ये ध्यान रखना कि लोन वेवर में कई बार बैंक फंसते भी हैं, सरकारें कह देती है पैसा दे देंगे लेकिन इतनी जल्दी नहीं, 10 साल में देते रहेंगे, तो उसमें बैंकों को पैसा तो मिल जाता है लेकिन थोड़ा टाइम कई बार लंबा हो जाता है, 10 से 20 40 साल भी हो जाता है। लेकिन ये है एक्चुअल कर्ज माफी, ये दिखावे वाली कर्ज माफी है, कर्ज माफी से नहीं भी कहेंगे क्योंकि इसमें पूरा लीगल ऑब्लिगेशन रहता है बॉरोवर के ऊपर पे करने का। अगर मैं लेटेस्ट न्यूज़ की बात करूं, क्यों ये सारी न्यूज़ चर्चा में आई है, तो अभी हाल फिलहाल में जो मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर फाइनेंस हैं भागवत कराड, इन्होंने राज्यसभा में क्वेश्चन के रिप्लाई में बताया था कि आरबीआई के डेटा से पता चला है कि जो शेड्यूल्ड कॉमर्शियल बैंक हैं उन्होंने 10.57 लाख करोड़ पिछले 5 सालों में राइट ऑफ किया है लोन का। और इसी को लोग समझ रहे हैं कि बैंकों ने बड़े बड़े लोगों का कर्जा माफ किया, नहीं, कर्जा नहीं, राइट ऑफ किया गया है। आउट ऑफ विच 5.52 लाख करोड़ वाज इन रिस्पेक्ट ऑफ लोन पर्टेनिंग टू लार्ज इंडस्ट्रीज, जो भी मैंने बात करी थी पिछले सेक्शन में कि लिखा हुआ था कि टारगेटेड ग्रुप क्या है, नो स्पेसिफिक टारगेटेड ग्रुप, लेकिन जब इसको आप देखेंगे तो आपको लगेगा अच्छा
इतना अगर राइट ऑफ किया तो इसका आधा अमाउंट तो जो लार्ज इंडस्ट्रीज हैं उनका ही राइट ऑफ किया। लार्ज इंडस्ट्रीज आप समझ सकते हो, जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं किसी भी क्षेत्र से रिलेटेड, तो उनका जो लोन है वो राइट ऑफ किया। बाकी आधे में बचे तो सारे लोग आ जाएंगे, सारे सेक्टर आ जाएंगे, लेकिन आधे में तो केवल लार्ज इंडस्ट्रीज है। और यहीं से ये समझ में आता है कि बैंक लार्ज इंडस्ट्रीज को लोन भी ज़्यादा देते हैं, मतलब आसानी से देते हैं, लगे ही रहते हैं देने के लिए, और फिर उनका ही लोन राइट ऑफ करते हैं। अब लोन राइट ऑफ करने का मतलब ये नहीं कि मिल ही जाएगा पैसा, इसको ये भी मत समझिएगा राइट ऑफ कर दिया तब भी एबिलिटी है, लीगल ऑब्लिगेशन है तो बैंक को दे ही मतलब प्राप्त हो ही जाएगा पैसा, जरूरी नहीं है। वो बैंक के लीगल प्रोसीडिंग्स हैं, चलाते हैं। अब बड़ी कंपनियां वो भी लड़ती हैं, वो भी, उनके भी पास बहुत पैतरे होते हैं, तो मिल जाए लोन ऐसा जरूरी नहीं है, लेकिन ये ऐसा हो रहा है। लिखा था शेड्यूल्ड कॉमर्शियल बैंक हैव आल्सो रिकवर्ड 7.15 लाख करोड़ ऑफ नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स ड्यूरिंग 5-year पीरियड। और ये भी बताया, अच्छी बात यह है कि इस 5 साल के पीरियड में पिछले बैंकों ने 7.15 लाख करोड़ रुपए नॉन परफॉर्मिंग एसेट को रिकवर भी किया है। मतलब वो जो मैं कह रहा था कि अगर राइट ऑफ कर भी देंगे तो ऐसा नहीं है कि राइट ऑफ करने का मतलब यह है कि मुक्ति मिल गई, इतना पैसा रिकवर भी किया गया, जो कि अच्छी खबर है। तो ये है टोटल जो बात है राइट ऑफ और वेव ऑफ की, और आप समझ गए होंगे, आप किसी को समझा भी सकते हैं, और अगली बार जब आप इन टर्म्स को सुनेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो मेरे ख्याल से मैंने अपना बेस्ट प्रयास किया है कि बहुत सिंपल शब्दों में आपको ये दोनों चीजें बता सकूं, समझा सकूं। अगर आपको ये समझ में आया, प्रयास अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए इस तरह की और न्यूज़ के लिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, सभी लोगों को बाय।